हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का समाकलन। इस चैनल को आप सब मिलकर बहुत प्यार दीजिए। प्यार का मतलब सब्सक्राइब और लाइक से है। आइए हम समाकलन के एक एक सवाल को धुआं करते हैं, जिसमें कहता है निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है, पहला का ए पार्ट समाकलन है समाकलन y dy। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 अपान का n प्लस 1 और कोई एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे c जोड़ दिया। सिमिलर उसी प्रकार से यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y के पावर 1 प्लस का 1 अपान का 1 प्लस 1 और एक कांस्टेंट कोई जोड़ेंगे जिसको हमने c कह दिया। तो यहाँ हो जाएगा y के घात 2 बटे का 2 प्लस का c, और यही हमारा इसका आंसर होगा। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में है इंटीग्रेशन x का पावर 6 dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम फार्मूला फिर से लगाएंगे। तो x का पावर 6 प्लस का 1 बटे का 6 प्लस 1 और प्लस का कोई कांस्टेंट एक जोड़ेंगे जिसको हमने पुनः c कहा है। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 7 बटे का 7 प्लस का c। इसी का c पार्ट है इंटीग्रेशन x के पावर a और dx। ठीक, तो सेम फार्मूला यहाँ लगेगा, x के पावर a प्लस का 1 अपान का a प्लस का 1 और कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे प्लस का c। यही हमारा आंसर होगा और a का आंसर इसका ये था। इसी का d भी है। d में है हमारा इंटीग्रेशन t के पावर 4 dt। ठीक, तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला पूरा उसी पे लगेगा। t के पावर 4 प्लस का 1 अपान का 4 प्लस का 1 कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया। तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 5 बाई 5 प्लस का c और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसका अगला प्रश्न 2 हल करते हैं। 2 में भी 4 क्वेश्चन हैं, जिसका ए पार्ट है x का पावर -5 का इंटीग्रेशन और dx। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यही वाला लगाएंगे, x के पावर n dx। तो यहाँ पर n की वैल्यू है -5। ठीक, तो x के पावर n की वैल्यू -5 प्लस का 1 अपान का -5 प्लस का 1 और कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस के 4 में से अगर 1 को हम जोड़ेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 1 क्या देगा, x का पावर -4 अपान का -4 और प्लस का c। ध्यान दीजिएगा, अगर ये घात माइनस में है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 x का पावर 4 और प्लस का c। यही इसका आंसर होगा। इसी का बी पार्ट हम देखते हैं। यही बी पार्ट है इंटीग्रेशन x के पावर -1/3 और dx। ठीक, अब यहाँ पर n की वैल्यू हमारी -1/3 है। तो घबराना नहीं है, बहुत ही ईजिली इसको हल करेंगे। बस देखते रहना है कैसे इतनी आसानी के साथ इसको हल करते हैं। x के पावर -1/3 प्लस का 1 बटा का
-1/3 और प्लस का 1। ठीक, अब x के पावर -1/3 प्लस का 1 था। अगर माइनस के 1/3 में प्लस का 1 किया जाए तो इसमें हो जाएगा x के पावर 2/3 अपान का 2/3। कोई एक कांस्टेंट जुड़ेगा, कांस्टेंट को हम भूल गए, सॉरी इसके लिए। कोई एक कांस्टेंट जुड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले से हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3/2 और x का पावर 2/3 प्लस का c, यही इसका जवाब होगा। ठीक, इसी का ये सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है हमारा इसका इंटीग्रेशन x के पावर -3/4 dx। ठीक, घात माइनस देख के घबराना नहीं है। माइनस यहाँ है n की वैल्यू माइनस का 3/4। ठीक, फार्मूला सेम रखेंगे हम। x के पावर n है 3/4 प्लस का 1 अपान का 3/4 और प्लस का 1, एक कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे प्लस का c। ठीक, तो अगर अब हम -3/4 प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 1/4 अपान का 1/4 और प्लस का c। अब 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x के पावर 1/4 प्लस का c और यही इसका आंसर होगा। अब इसी का डी पार्ट हम देखते हैं। डी पार्ट है हमारा इसका इंटीग्रेशन z के पावर -1/4 dz। ठीक, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा z के पावर -1/4 प्लस का 1 माइनस का 1/4 प्लस का 1 और कोई कांस्टेंट एक आ जाएगा जिसको हमने c कह दिया। अब हम माइनस के 1/4 में यदि 1 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z के पावर 3/4 और बटे में 3/4 प्लस का c। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4/3 और z के पावर 3/4 प्लस का c और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, कितना आसान है, देखिए कितनी आसानी के साथ इसको धुआं धुआं कर रहे हैं। बस आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही जल्द अगले सवाल पे हम आते हैं। हमारा अगला सवाल है 3 और उसमें भी 4 पार्ट हैं, जिसमें भी हमको क्या करना है, समाकलन के मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन 2x dx। ठीक, इसके लिए एक अलग फार्मूला पढ़ेंगे हम। यहाँ पर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a⁻x dx इज इक्वल्स टू a⁻x अपान का log a बेस e और एक कोई कांस्टेंट जुड़ेगा c। अब हमें इस फार्मूले पर इनके सारे सवाल को हल करना है। एक फार्मूला यहाँ हो गया था और एक फार्मूला यहाँ आया। दूसरे फार्मूले पर अब हम न्यूमेरिकल को हल करना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला होता है a⁻x मतलब 2x अपान का log a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 बेस में e और प्लस का c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी का बी पार्ट हल करते हैं। इसके बी पार्ट में है इंटीग्रेशन 3x dx। फार्मूला हम सेम लगाएंगे a⁻x dx का, तो ये हो जाएगा 3x अपान का log 3 बेस e और कोई कांस्टेंट आएगा c, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी का तीसरा सवाल हल करते हैं। इसका तीसरा सवाल है इंटीग्रेशन b⁻x dx। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा b⁻x अपान का log b बेस e प्लस का
सी, कोई कांस्टेंट एक जोड़ते हैं जो हम यहाँ सी कह रहे हैं, ठीक। और इसी का अगला और चौथा सवाल है इंटीग्रेशन बी का पावर एक्स प्लस का ए। फार्मूला सेम है, वही फार्मूला, तो ये हो जाएगा बी के पावर एक्स प्लस का ए अपान का लॉग बी बेस ई, और कोई एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, इसको हमने सी कह दिया, और यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ आया या नहीं? कितना आसान है। आइए हम फिर अपने अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे। हमारा चौथा सवाल है, चौथे में भी 4 सवाल है, और जिसका ए पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, घबराहट भी हो रही होगी, लेकिन डरने की बात नहीं है। बस आप वीडियो में साथ बने रहिए, बहुत ही आसानी के साथ इस सवाल को हम धुआं करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमको सेक थीटा बराबर पता है क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा। तो ये 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, अपान का कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन का साइन साथ में डीएक्स, ठीक। ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान का कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, और tan को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इंटीग्रेशन के साइन के साथ और dx। अब यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। जैसे एक का हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस का 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसका हमने लिख दिया tan x प्लस 1 था 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x पावर वाले सूत्र से, और प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, और यही हमारा इसका प्यारा सा जवाब होगा। आइए इसी का b पार्ट हल करते हैं। इसका b पार्ट है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू का सेक एक्स प्लस tan x dx। यहाँ भी थोड़ा सा आपको घबराहट हो रही होगी, कैसे हल होगा ये सवाल, बहुत आसान वे में हल होगा। आइए इसको हल करते हैं। देखते हैं यहाँ हम पहले इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू tan x और dx। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कि क्यों ना हम इसको साइन कॉस में बदल लें। ना, गलत करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, साइन कॉस में नहीं बदलना है, इसको यहीं से हम अलग अलग लिखेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x dx, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, tan x प्लस का सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू tan x इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, ठीक। और कोई एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिसको हमने c कह दिया, और यही इसका आंसर होगा, ठीक। फिर आइए इसी का हम c पार्ट हल करते हैं, यहीं पर हल करेंगे इसका c पार्ट, ठीक। इसका c पार्ट है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस का 5 अंडर रूट एक्स dx, ठीक। आइए इसको भी बहुत आसान तरीके से हल करते हैं। इसको हमने अलग अलग पहले कर दिया, 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया 2, और एक्स स्क्वायर dx
माइनस 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अब हम पावर वाला सूत्र लगाएंगे, x के पावर n dx वाला। तो ये हो जाएगा 2 और इंटू का x का पावर 3/3 माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, ठीक, और प्लस का 5 कांस्टेंट था लिख दिया, इंटू अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अंडर रूट एक्स मतलब लिखा है x की घात 1/2 और 1/2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 3/2 अपान का 3/2 और एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने कह दिया c। ठीक, अब यहाँ से अगली लाइन देखिए, ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x, और यहाँ पे 2 का ऊपर ये उस 5 के साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस का 10/3 और x का पावर 3/2 प्लस का c, और यही हमारा इसका प्यारा सा आंसर होगा। समझ आ रहा है या नहीं? आएगा। अगर आप दिल लगा के वीडियो को देखेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा, और यदि समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। आइए इसी का हम डी पार्ट हल करते हैं। डी है इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 cos x प्लस e पावर x dx। ठीक, अब इसको भी हम अलग अलग करते हैं। 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, x dx माइनस 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन cos x dx और प्लस का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब यहाँ से 2 का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर वाले सूत्र से याद रखिएगा, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन x का पावर n डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के पावर n+1 अपान n+1, कोई कांस्टेंट एक जोड़ते थे c। इस फार्मूले से यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन लिखा है -3 और इंटू cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस का e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, और एक कोई कांस्टेंट में जोड़ेंगे c। अब यहाँ 2 से 2 को काट दिया तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस e का पावर x प्लस का c, यही इसका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, आइए हम इसके अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 5 में भी 4 सवाल हैं, जिसका ए पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर मतलब 1, और इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पर फिर अलग अलग हम करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का 1 डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा x पावर 3 अपान का 3 और माइनस का 1 का हो जाएगा x, और कोई एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, और ये इसका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, इसी का बी पार्ट भी देखते हैं यहाँ पे। तो बी पार्ट है इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस का e का पावर x और dx। ठीक, इसको अलग अलग लिख देंगे। 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2, और इस वाले फार्मूले से यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 बाई का 3 इंटू के साथ में है भाई, और प्लस ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, और एक कांस्टेंट लगाएंगे सी। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 प्लस का ई का पावर एक्स और प्लस का सी, और यही इसका
प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए पांचवा का तीसरा सवाल हल करते हैं। पांचवा का तीसरा सवाल है सी पार्ट, इंटीग्रेशन 1/5 - x dx। तो इसके लिए हम, आपको पता होगा जब किसी की घात माइनस में नीचे होती है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, घात प्लस में हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x dx। अब आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन a/x dx का होता था फार्मूला a/x अपान log a बेस e प्लस का एक कांस्टेंट आता था c। इस फार्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे और इसको धुआं कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x अपान का log 5 बेस e और प्लस का c। यही इसका सुंदर सा आंसर होगा। और डी पार्ट इसका हल करते हैं। डी है इंटीग्रेशन dx अपान का sec x। ठीक, अब यहाँ पर आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर तक पढ़ के आए हैं, इतना तो जानते हैं 1/sec = क्या होता है, cos x और dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे जिसको हमने कह दिया c और यही इसका आंसर होगा। ठीक, आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6 और 6 में भी हमको 4 सवाल देखने को मिलेगा। पहला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस का 4 अपान का x² dx। इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ अपान का x² प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x² बटा x² माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 अपान, सॉरी हम dx को भूल रहे हैं भाई, सबके साथ में dx लगेगा, थोड़ा सा समस्या हो गई है यहाँ लिखने में, समझ जाइएगा आप dx। तो यहाँ से x² से अगर यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, x⁻² हो जाएगा और x का जब आधार समान होगा तो घातें घट जाएंगी। देन यहाँ क्या होगा, केवल और केवल बचेगा x dx प्लस 5 और यहाँ बचेगा 1 dx माइनस 4 और यहाँ बचेगा x⁻² dx। ठीक, तो यहाँ x का हो जाएगा x² 2 प्लस 5 × x, dx का x हो जाएगा माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा x⁻1 प्लस 1, कितना मिलेगा -1 अपान -1 और एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया। अब आप देखिएगा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² 2 प्लस का 5x और प्लस का 4 बटे का, देखिए यहाँ पे घात माइनस है तो इसको नीचे ले जाएंगे, घात प्लस हो जाएगी x और एक कांस्टेंट आ जाएगा c और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इसी का हम बी सवाल हल करते हैं। इसका बी पार्ट बहुत आसान है, देखिए यहाँ तुरंत देखिए, तुरंत ख़त्म चुटकियों में। dt/t है तो इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x और एक कोई एक कांस्टेंट आएगा c, लेकिन बेस यहाँ क्या होगा e होगा। तो सिमिलर उसी वे में लिख देंगे, 1/t का क्या हो जाएगा log t, बेस क्या होगा e, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c और तुरंत आंसर लिख देंगे, ख़त्म। कितना आसान था। आइए इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट मज़ा आने वाला है सी में।
यहीं पर हल करते हैं सी पार्ट को हम। इसका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x⁻³ प्लस का 3x और प्लस का 4 अपान का √x और dx। तो इसको हम पुनः वियोजित करेंगे, अलग अलग करेंगे। x⁻³ अपान का √x dx प्लस का 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, x बटा √x dx प्लस 4 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/√x dx। इसमें थोड़ा सा हल करते हैं हम। हल ये करते हैं, इस रूट को ऊपर ले जाते हैं, आधार समान होगी, फिर घातें जैसी भी हों, जोड़ें या घटें, वो ले जाने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर घात ऊपर जाएगी, माइनस में होगी, 3 में से 1/2 घटेगा, देन हमको मिलेगा x⁵2 dx प्लस 3 कांस्टेंट था रोक दिया। यहाँ पे क्या होगा, 1 है घात और ये ऊपर जाएगा, 1/2 माइनस का हो जाएगा। तो 1 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 और dx प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁻1/2 dx। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस फार्मूले का, फार्मूला कहाँ गया, 1/x⁻n dx का उपयोग करेंगे x⁻n+1/n+1 और कोई एक कांस्टेंट से इस फार्मूले की मदद से हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x⁻7/2 अपान का 7/2 प्लस का 3 तो था ही और इंटू का 1/2 में जोड़ेंगे तो x⁻3/2 अपान का 3/2 प्लस का यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, x⁻1/2 और 1/2 और एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/7 x⁻7/2। ठीक, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 x⁻3/2 प्लस 4 दूना 8 x⁻1/2 और एक कोई कांस्टेंट आएगा c। और हमारे इस सवाल का जवाब यही होगा। आइए इसका अगला सवाल 6 नंबर का डी पार्ट हल करते हैं, जो हमारा है इंटीग्रेशन dx अपान का x√x। बहुत ही प्यारा सवाल आया है भैया। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे x की पावर 1 और इस पे पावर 1/2, दोनों की घात जोड़ेंगे क्योंकि आधार समान है। तो क्या हो जाएगा 1/x⁻3/2 dx और जब ये घात ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻3/2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले फार्मूले से, बहुत ही आसान वे में। तो हो जाएगा हमारा x का पावर, जब हम 1 को जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस का 1/2 अपान माइनस का 1/2, कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने कह दिया c। ठीक, इम्प्लाइज डेट यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस भी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 अपान का अंडा रूट में x। 1/2 का मतलब होता है घात में रूट, और यहाँ माइनस था इसलिए उसको नीचे कर दिया तो प्लस में हो गया। और यही हमारे इस सवाल का प्यारा सा जवाब होगा। ठीक, समझ में आया या नहीं, कितना आसान था। आइए अब हम इसका अगला सवाल हल करते हैं 7 नंबर, जिसमें हमको यहाँ भी 4 सवाल मिलेंगे। ए पार्ट है इसका इंटीग्रेशन √x-1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस का प्लस का 1/x माइनस का 2। फार्मूले पे ओपन किया है, फार्मूला आप जानते होंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इस फार्मूले का हमने यहाँ पे उपयोग किया है। ठीक, तो यहाँ पर अब इनको अलग अलग हम वियोजित करते हैं, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस का इंटीग्रेशन 1/x dx और माइनस का 2 इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, इसका समाकलन करेंगे, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1/x का हो जाएगा log x बेस e माइनस 2 और यहाँ पर x कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा c, और इसका यही प्यारा सा आंसर होगा। ठीक है, आइए इसी का हम बी पार्ट हल करते हैं। यहीं पर बी पार्ट है इसका इंटीग्रेशन 1/z अंडर रूट में z स्क्वायर माइनस का 1 dz। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक फार्मूला ही लिखा है। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू होता है सेक इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स z और कोई एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c, और यही इसका जवाब हो जाएगा। आइए इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ये भी एक फार्मूला लिखा है, ये लिखा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन, dy के सापेक्ष y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन, ये है tan इनवर्स y का, और कोई एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c। ठीक, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। आइए इसी का अगला सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन e का पावर x dx का। तो आप सबको पता है क्योंकि हम पीछे भी कर चुके हैं, e पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, कोई एक कांस्टेंट जुड़ेगा जिसको हमने c कह दिया, और ये इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इस एक्सरसाइज की प्रश्नावली 7a की आखिरी सवाल नंबर 8, जिसमें हमको 3 सवाल मिलेंगे, 8 बहुत धांसू सवाल मिलेंगे। आइए इन सवालों को हम हल करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है अगले सवाल में, 8 के पहले सवाल में। ठीक, 8 का ए वाला सवाल है इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपान का x माइनस 1 dx। ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको हल करते हैं, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को अलग से हल कर लेते हैं। तो देखते हैं ये किस वैल्यू पर, मतलब x के किस मान पर ये समीकरण 0 होता है। तो अगर हम x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ भी माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 से हम इस 3 घात समीकरण को भाग दे देंगे, x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस का 1। तो यहाँ सबसे पहले हम x स्क्वायर x की पावर 2 बार x की पावर 2 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमको मिला है x माइनस 1, अगर हम इसका गुणा प्लस के 1 से करवा देते हैं तो ये हो जाएगा x और माइनस का 1, तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल आउट। तो इसका यहाँ पर मिला हमको 3 घात समीकरण का जो वो मिला है, क्या बोलते हैं, गुणन फैक्टर मिला है, ये मिला x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान का x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1
कैंसिल आउट। यहाँ मिला अब हमको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रेशन 1 dx, तो यहाँ हो जाएगा x⁻³ प्लस का x और कोई एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आइए इसका बी पार्ट हल करते हैं। इसी का बी पार्ट है इंटीग्रेशन 1 - x इंटू का √x dx। ठीक, तो यहाँ पर हम √x का मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा x की घात 1/2, और रूट का मतलब 1/2 माइनस x की घात 1 और x की घात 1/2, क्या हो जाएगा x की घात 3/2 और dx। यहाँ पे अलग अलग करेंगे, x के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, घात में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो x का पावर 3/2 अपान का 3/2 प्लस का इसमें भी एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, सॉरी माइनस था यहाँ, x का पावर 5/2 अपान का 5/2, कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने c कह दिया। अब ये पलट जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2, और एक कांस्टेंट हमारा जुड़ा था c, और यही इस सवाल का आंसर होगा। आइए इसका सी पार्ट, बहुत प्यारा सा सवाल हल करने जा रहे हैं। यहाँ है इंटीग्रेशन √x, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस का 3 और dx। कितना बढ़िया सवाल। आप पहले यहाँ √x का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो √x का जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x के पावर, देखिए यहाँ स्क्वायर और यहाँ 1/2, जब स्क्वायर और 1/2 मिलेगा तो हो जाएगा 5/2 प्लस 2 x की घात 1 और x की घात 1/2 का मतलब x के घात 3/2 प्लस 3x के घात 1/2 dx। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो ये 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में x के घात 5/2 प्लस dx प्लस 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर x के पावर 1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 था, 3 लिखा रहने दिया, इंटू घात में एक और जोड़ देंगे तो x के घात 7/2 प्लस 2 था, इंटू इंटीग्रेशन में एक और जोड़ देंगे घात में तो ये हो जाएगा x का पावर 5/5/2 प्लस 3, और x के पावर 1/2 में एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 और 3/2, एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने कह दिया c। अब 2 का गुणा 3 के साथ में हो जाएगा 6/7, x के पावर 7/2 प्लस 2 का गुणा 2 के साथ में हो जाएगा 4/5, x के घात 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 2x⁻³ और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिसका नाम है c, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो रहा है। ठीक, आज हमने एक ही वीडियो में एक अध्याय 7 का ए समाकलन का पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया। आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे
समाकलन का दूसरा अध्याय, जो कल के वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कवर किया जाएगा। ठीक, आप इस चैनल को आप अपना चैनल समझ के प्यार दीजिए। यहाँ पर प्यार का मतलब सब्सक्राइब और लाइक से है। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।